बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज अपने बिट्रिक्स के लेसन 46 के अंदर मैं आपको डील्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना सिखाऊंगा। मेरे एक प्रीवियस लेसन है लेसन 36, उसके अंदर मैंने लीड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना सिखाया था। इसमें आप कह सकते हैं कि ये सेम लाइक लीड्स की तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लेकिन थोड़ा बहुत इसके अंदर डिफरेंस है। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपने बिट्रिक्स सर्वर पे आ गया हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर कि ये डील पे है और मेरी पाइपलाइन ट्रेनिंग आपकी कोई भी हो सकती है। इसमें मेरी जो एक डील है, बाय अ न्यू HP लैपटॉप। अच्छा, मैंने लीड्स के अंदर भी आपको बताया था कि कैनपेन व्यू के अंदर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। मैं यहाँ सेटिंग पे आता हूँ तो यहाँ एक्सपोर्ट की ऑप्शन नहीं है। इसके लिए एक्सपोर्ट करने के लिए आपको लिस्ट पे आना चाहिए। यहाँ से अब आप, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ सर्च करता हूँ। अगर मैं इसी तरह एक्सपोर्ट करूँगा तो मैं ये सारी हो जाएंगी बाय न्यू HP लैपटॉप। ये सिंगल आ गई। अब इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ सेटिंग पे आ जाऊँगा, एक्सपोर्ट डील टू एक्सेल। आप तीनों ऑप्शन अगर अनचेक है तो आपने इसको चेक कर लेना है और रन करना है। यहाँ से डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल कीप कर लेते हैं इसको। ये आ गई मेरी फाइल। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। यस। अच्छा, इसी फाइल के अंदर मैं थोड़ी सी चेंजेस करके इसको दोबारा इंपोर्ट करूँगा। मुझे सबसे पहले मुझे आईडी की ज़रूरत नहीं है और स्टेज न्यू, यहाँ मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये स्टेज न्यू और मैं यहाँ आता हूँ, न्यू टेस्ट ट्रेनिंग टेस्ट सर्टिफिकेशन और क्लोज डील। मैं स्टेज जो है वो टेस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि ये जब आए तो टेस्ट स्टेज पे आ जाए। यहाँ से मैं इसको स्टेज टेस्ट कर लेता हूँ। रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यहाँ से मैं इसको चेंज कर देता हूँ। और इसका नाम मैं चेंज करके यहाँ से लैपटॉप की जगह PC कर देता हूँ, बाय न्यू डेल PC कर लेते हैं। और यहाँ जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी। यहाँ से कंपनी में ये डिलीट करके यहाँ मैं एक MDT टेक्नोलॉजीज़ और कॉन्टैक्ट यहाँ जो है नाम रख देता हूँ काशिफ रहमान। अब यहाँ मैंने कंपनी चेंज कर दी और यहाँ कॉन्टैक्ट चेंज कर दिया। इसके अलावा क्रिएटेड, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मॉडिफाई की ज़रूरत नहीं। यहाँ से आगे इसको करते हैं अज्यूम क्लोज डेट, इसकी भी ज़रूरत नहीं। अच्छा, इसको अब मैं सेव एज करता हूँ यहाँ से CSV फॉर्मेट में। डेस्कटॉप पे करता हूँ, न्यू इंपोर्ट फाइल, नाम कुछ भी रख सकते हैं आप। और यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, CSV डिलिमिटेड। और यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसको नहीं कुछ करना है, इसको मिनिमाइज ही कर देते हैं एक्सेल को, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको इस डील को ओपन करके दिखाता हूँ। HP, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, यानी कि कॉन्टैक्ट भी और कंपनी भी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ सेटिंग पे आता हूँ और इंपोर्ट डील पे क्लिक करता हूँ। चूज़ फाइल पे आता हूँ, न्यू इंपोर्ट फाइल, जो मैंने नया नाम रखा था उसका CSV फाइल का। यहाँ मैं जूम कर लेता हूँ। डेटा फाइल इनकोडिंग, यहाँ से मैं UTF-8 को सिलेक्ट करता हूँ।
रिस्पॉन्सिबल पर्सन अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल यही रहने देता हूँ। जब आप चेंज नहीं करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट होगा ये वही डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ से इंपोर्ट फाइल एग्जांपल, ये अगर आप फाइल डाउनलोड करेंगे तो ये सैंपल के तौर पे आपको फ़ाइल दे देगा कि इस फाइल का फॉर्मेट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप करें। कॉलम सेपरेटर, मैं यहाँ से कामा सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। द फॉलोइंग फील्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द इंपोर्ट प्रोसीजर टू सक्सीड। डील नेम, डील नेम के आगे आपने मस्ट डील नेम मेंशन करना है, यह डील नेम, इसके आगे मस्ट भी डील नेम हो, ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ, रिस्पॉन्सिबल पर्सन के सामने मैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी इसके अलावा मैं कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं करता, एज़ इट इज़ रहने देता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट कर लेता हूँ। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ भी आपको शो कर रहा है, बाय न्यू डेल पीसी सेल्स। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से इंपोर्ट, अब ये इंपोर्ट कर रहा है, सक्सेसफुली इंपोर्ट डील्स 1। रेडी करते हैं इसको, यहाँ से मैं इसको ख़त्म करके ये आ गई। अब यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर कंपनी और नेम, कॉन्टैक्ट नेम ऐड किया था, लेकिन ये ना इसके अंदर कंपनी नेम आया ना इसके अंदर कॉन्टैक्ट नेम आया। वो क्यों नहीं आया? वो इस वजह से नहीं आया क्योंकि कॉन्टैक्ट और कंपनी हमने सेव ही नहीं की हुई थी। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से आके पहले इसी को डिलीट करता हूँ। यहाँ से यहाँ कस्टमर टैब पे आपने आना है और यहाँ से कंपनीज पे आना है। पहले आपने यहाँ कंपनी क्रिएट पे आना है, कंपनी नेम MDT टेक्नोलॉजीज़। इमेज ऐड करना चाहते हैं तो इमेज ऐड कर लें। कंपनी टाइप क्या है आपकी, यहाँ से मैं कर देता हूँ या सप्लायर है ये, और फ़ोन नंबर इसका ऐड कर देता हूँ। ईमेल, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये होगी कंपनी। अब आता हूँ मैं कॉन्टैक्ट पे, क्रिएट करता हूँ। यहाँ से फर्स्ट नेम क्या है इसका, काशिफ मैंने वहाँ एंटर किया था, और लास्ट नेम रहमान। इमेज पर्सन की आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी पर्सन की इमेज तो नहीं, मैं लोगों को ही ऐड कर देता हूँ। फ़ोन नंबर, ईमेल, इसी तरह आप रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इसकी ऐड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट कंपनीज़ पे आ जाते हैं। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ MDT टेक्नोलॉजीज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ इसके नीचे क्लाइंट लिखा आ रहा है, मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ इसको आते हैं, एडिट पे आ जाते हैं और यहाँ से ड्रॉप मेन्यू से मैं इसको सप्लायर सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेव करता हूँ। अब ये देख सकते हैं कि काशिफ रहमान के नीचे सप्लायर आ रहा है। वापस आते हैं डील पे। अब दोबारा उसी डील को मैं इंपोर्ट करवाता हूँ बगैर कोई चेंजेस किए। न्यू इंपोर्ट फाइल, नेक्स्ट करते हैं इसको और यहाँ से रिस्पॉन्सिबल पर्सन के सामने रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बाकी कोई चेंजेस नहीं कर रहा। नेक्स्ट करता हूँ, रेडी करता हूँ, ये आ गई बाय न्यू डेल पीसी। अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर कॉन्टैक्ट और कंपनी दोनों की इन्फॉर्मेशन आ रही। वो इस वजह से आ रही कि पहले मैंने कंपनी और कॉन्टैक्ट दोनों बिट्रिक्स के अंदर सेव किए हैं, तब जब मैंने डील को इंपोर्ट किया तो इसने वो डाटा उठा लिया है। अब अगर मैं काशिफ रहमान पे क्लिक करता हूँ तो
ये इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है और यहाँ नीचे इसकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आ रही है। मैं कंपनी पे क्लिक करता हूँ तो ये इसकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आ रही है। इस तरह डील को जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आप कॉन्टैक्ट और कंपनी दोनों को लिंक करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं, जबकि लीड्स को जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आप कॉन्टैक्ट और कंपनी को लिंक नहीं कर सकते। ये डिफरेंस है लिंक उसको लीड्स और डील्स को इंपोर्ट करने में थोड़ा बहुत। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे डील्स को बिट्रिक्स के अंदर इंपोर्ट किया जाता है और कैसे कॉन्टैक्ट और कंपनी की इन्फॉर्मेशन फीड की जाती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।